मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर की, जिसका सबसे खतरनाक हादसा अभी जीना बाकी था। मैंने आपका चश्मा बनवा दिया। थैंक यू। पूरब, पता नहीं ये लड़का सुबह सुबह कहाँ चला गया। पूरब, पूरब, ये बड़ा हो गया लेकिन जिम्मेदार कब बनेगा पता नहीं। पूरब, पूरब। मम्मी रिलैक्स, टेंशन क्यों ले रहे हो? वो अभी छोटा है और अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गया होगा। आप टेंशन मत लो, वो आ जाएगा। ओके? लेकिन बता के तो जाना चाहिए, क्या आ जाएगा? अरे पूरब, अरे पूरब, ये क्या कर रहा है? क्या हो गया? पूरब, पूरब, पूरब। पापा मैं इसको लेके आ गया। क्या त्रिशा, तू इसे भगा के लेकर आया? हाँ दीदी, कि पापा इसको बाहर भेज रहे हैं। तेरा दिमाग खराब है क्या? पागल हो गया? एक मिनट, अरे नहीं, अरे कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। क्या हुआ राजेश जी? क्या हुआ? क्या कर रहे हो? अरे पूरब, अरे ये क्या कर? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की इज्जत के साथ खेलते हुए? नहीं सर, अब हम और बखेड़ा नहीं चाहते। ये बात आज यहीं खत्म हो जाए बस। बड़ी मेहरबानी होगी साहब। प्लीज सर। पापा, आप ये क्या बोल रहे हैं? हमें इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए। इस तरह किसी के भी घर में ये गुंडागर्दी नहीं कर सकते, ये जुर्म है। और अगर आज आपने इन्हें नहीं रोका ना, तो कल इनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। ये लड़की, मुझे जेल भिजवाना चाहती है तू? इतना उड़ना अच्छा नहीं है। सर हमको कोई केस नहीं तू करना चुप कर। सर, मुझे कंप्लेन करनी। आप मुझे बताइए साइन कहाँ करना है? इन सबको एक हफ्ते के लिए जेल में डालो। आप लोग अब जा सकते हैं। पूरब देख, ये जो तेरी उम्र है ना, ये उम्र तेरी पढ़ने लिखने की है। इस उम्र में ये प्यार व्यार ये सब ठीक नहीं है। और त्रिशा, तुम्हारे लिए भी ये सब ठीक नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इस वक्त अपने घर चली जाओ। त्रिशा कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी हमारे साथ। पूरब तू तुझे दिख नहीं रहा है कि तुम्हारी इस हरकत से हमारी क्या हालत हुई है? अपनी दीदी से कुछ तो सीख ले। अरे कुसुम है कि घर के लिए करते नहीं थकती, और एक बाजू तू है कि हाँ मैं ही बुरा हूँ ना। आप दोनों के लिए तो बस कुसुम दीदी सही होती है। क्या जरूरत थी तुझे उन्हें जेल भिजवाने की? और वो पूरी जिंदगी हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पूरब ऐसा नहीं है, देख सब तुझसे। बस करो यार दीदी, कितना नाटक करोगी? असल बात तो ये है कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा ही तुम हो। सुन नहीं, तू है हमारी जिंदगी का कांटा। पापा, चल त्रिशा, नहीं रहता यहाँ पे। पूरब, 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 पूरब। कुसुम,
ईरा ने मुझे बताया कि तुमने आज की क्लाइंट मीटिंग इसलिए कैंसिल की कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन रेडी नहीं है। कुसुम, तुम विकास सर से बिना पूछे ये डिसीजन कैसे ले सकती हो? एक मिनट सर, आई थिंक कोई कंफ्यूजन है। मीटिंग मैंने नहीं, क्लाइंट ने कैंसिल की है क्योंकि आज दशहरा है और जहाँ तक मेरे प्रेजेंटेशन की बात है वो मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुकी हूँ आज सुबह, जिसमें ईरा भी मार्क्ड है। इसके आगे किसी को ब्लेम करने के पहले कम से कम ये फैक्ट्स चेक कर लिया करो। सॉरी सर। हे कुसुम, सत्या यहाँ पर? ओह माय गॉड। अब दशहरा के दिन भी तुम इतना बिजी हो कि मेरे मैसेजेस का जवाब ही नहीं दे पा रही, इसलिए मैं खुद ही आ गया तुम्हें विश करने। हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा। और ये रही तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। थैंक यू। वैसे एक बात बताओ, मेरी इतनी खातिरदारी क्यों हो रही है? कुसुम, अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुमने जो प्रेजेंटेशन बनाई है मुझे एक्सप्लेन कर देना। ये सर। जाओ। अच्छा, मिलता हूँ मैं। मैं कम इन सर? कहो। What the hell, कुसुम? अंदर क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम मुझे फंसाना चाहती हो ये सब करके? आगे बढ़ने के लिए तुम इतना नीचे गिर सकती हो ये मैंने सोचा भी नहीं था। बस विकास, बॉस को तो कुछ भी बोलोगे तुम। अंदर मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे और सबके सामने मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं इल्जाम लगा? तुम मुझे फंसाना चाहती हो? बहुत झूठ बोल रहे हो तुम। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। हेलो मम्मी, मेरा फ़ोन बंद होने वाला है। नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगी। अच्छा सुनो, आप लोग खाना खा लेना और पापा की दवाई का टाइम हो गया है। हाँ, और मैं हेलो शिट यार। क्या हुआ? कैब क्यों रोक दी? नहीं मैडम, कुछ हो गया है। एक सेकंड मैं देखता हूँ। क्या हुआ भैया? पता नहीं मैडम क्या हो गया है, आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं दिख रहा है। बताइए क्या करना है? आप ये पैसे रखें, मैं मेन रोड से कैब ले लूँ। अरे मैडम सुनिए। अरे मैडम मेन रोड बहुत दूर है मैडम। अरे मैडम, अरे सुनिए तो। हेलो, कुसुम, ये चोट कैसे लगी? कुसुम, क्या हो गया तुझे? डॉक्टर के पास ले चल। हॉस्पिटल ले चलते हैं। चल, उठ चल आजा बेटा, आराम से आजा बेटा। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, शायद कार से। मुझे ठीक
से कुछ याद नहीं आ रहा है। अक्सर एक्सीडेंट के बाद पेशेंट के साथ ऐसा होता है। सर पर चोट लग जाने की वजह से ठीक से कुछ याद नहीं रहता। मैंने बाहरी चोटें देख ली हैं, वो दवाई से ठीक हो जाएंगी। और कोई प्रॉब्लम हुई तो आप दोबारा आ सकते हैं। कुसुम, अरे हाँ कुसुम बेटा पानी पी ले। हे भगवान, कुसुम दाल पास करना तो। मेरा रेप हुआ है। तुझे वहम हुआ होगा बेटा। नहीं माँ, कोई वहम नहीं है, मेरा रेप हुआ है। कुसुम, तेरे सर पर चोट लगी थी, शायद इसीलिए तुझे कुछ गलत लग रहा हो। आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं कोई मनगढ़ंत कहानी बना रही हूँ? नहीं बेटा, आज तक तेरी हर बात में हम तेरा साथ देता रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने घर परिवार की इज्जत को इस तरह से उछालने दूंगा। तुझे गलतफहमी हुई है, समझी? पापा, बस बोल दिया ना। अगर आपको यही लगता है तो यही सही, लेकिन मुझे पता है कि मेरा रेप हुआ है। अब मैं अपने लिए जरूर लड़ूंगी। कुसुम, क्या तुम्हें याद है कितने लोग थे? मेरा मतलब एक या एक से ज्यादा? मुझे ठीक से याद नहीं है, पर शायद सर। मेरे सामने इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है कुसुम। सब जानता हूँ मैं, बॉस हूँ तुम्हें। देखा मैंने तुम उस लड़के के साथ हाथों में हाथ डाल के बात कर रहे थे। सर, अरे मुझे भी एक मौका देके देखो, सर प्लीज। फायदा ही होगा। क्या बोल रहे हो? What the hell कुसुम, अंदर क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? और जब रेसिस्ट किया तो उसने इल्जाम मुझ पर ही लगाने की कोशिश की। ठीक है, आप पहले ये बताइए आपके साथ ये सब किस जगह हुआ था? सर मैंने इसी गेट के सामने से कैब ली है। करीबन 9:15 बज रहे थे। मैंने कैब यहीं से ली थी। और कैब खराब कहाँ हुई थी तुम्हारी? आगे। कुछ याद आया कुसुम? सर यहाँ पे रोके सर। सर यहाँ पे मेरी कैब खराब हुई थी और मैं वहां मेन रोड की तरफ भागी थी। सारे रास्ते सेम लग रहे हैं। आराम से कुसुम, याद करने की कोशिश करो, और नहीं भी याद आए तो कोई बात नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहां से? मंजू, ये सब जो दिख रहा है वैसा है या नहीं पता नहीं। मतलब सर? ये कुसुम, इसने 1 हफ्ते तक क्राइम रिपोर्ट नहीं किया था। अब कह रही है इसे कुछ याद नहीं आ रहा, सारे रास्ते एक जैसे दिख रहे हैं इसे। ऐसे में कितना सच बोल रही है कुछ कह नहीं सकते। रुको 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 रुको।
मैं यहाँ से सर देख शायद इस रास्ते से गई थी। याद करने की कोशिश करो किस रास्ते से गई थी तुम। नहीं सर। संभालो कुसुम 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 आराम से। पानी पियो। मुझे याद आया, वो बाइक वाला, वो बाइक वाला उसने अपनी बाइक स्लो की थी और उसने व्हाइट कलर का टी शर्ट पहना हुआ था जिसमें एप्पल पाई फ्लाई लिखा हुआ था सर। उसने मुझे देखा है सर, मैं सच बोल रही हूँ। आप उसे ढूंढिए सर, प्लीज आप उसे ढूंढिए। कुसुम, तुम्हें कुछ और याद है उस बाइक वाले के बारे में, या फिर उस कैब ड्राइवर के बारे में? वो दिखता कैसा था, उसका हुलिया क्या था, कद काठी या फिर गाड़ी का नंबर, कुछ भी? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। सर ये कुसुम झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। मिस्टर शर्मा आराम से। सर ये लड़की मेरा नाम खराब करना चाहती है क्योंकि मैं इसके जाल में नहीं फंसा। कहना क्या चाहते हैं आप? सर ये कुसुम ओवर एम्बिशियस लड़की थी, आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकती थी। इनफैक्ट मुझे तो ये भी पता चला था कि हमारे क्लाइंट्स के साथ ये कुछ ज्यादा ही क्लोज होकर बातचीत किया करती थी, फ्लर्ट किया करती थी। सर मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन उस दिन उसने ये सब मेरे साथ करने की भी कोशिश की। ये 2 स्लाइड्स तो ठीक है, लेकिन ये जो ग्राफ है 3rd स्लाइड पे, ये मुझे सही नहीं लगा। तो तुम आर यू श्योर कि ये लास्ट क्वार्टर का डेटा है? हाँ सर, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सर। ये क्या कर रही हो? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं आपको करके ही दिखा दूँ। उसके कंप्लेंट की वजह से ऑफिस में कमेटी बैठी थी, उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया, लेकिन मेरे सस्पेंशन के 2 दिन बाद उसने ऑफिस आना ही बंद कर दिया। और कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी एम्प्लॉय बिना बताए 1 हफ्ते तक अब्सेंट रहता है तो उसका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट कर दिया जाता है। सर कमेटी को भी यकीन हो गया कि वो झूठ बोल रही थी, इसलिए ऑफिस नहीं आ रही है और मुझे मेरी जॉब वापस मिल गई। मतलब कुसुम को जॉब से निकाल दिया गया था? सर वो सिर्फ कहानियां बना रही है मुझसे बदला लेने के लिए। अच्छा, 20 अक्टूबर की रात 8 बजे से 1 बजे के बीच में आप कहाँ थे? 20 अक्टूबर मैं मेरे घर पे था सर, मेरी माँ के साथ। दवाई ले लो। चिंता मत करो बेटा, पुलिस सच्चाई का पता लगा लेगी। क्या आपको भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम कहाँ हो? कैसी हो कुसुम? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ क्या? सर क्या विकास की बात सच हो सकती है? हो सकता है कुसुम ने कहानी बनाई उससे बदला लेने के लिए, इसलिए उसने अपने नौकरी से निकाले जाने वाली बात हमें नहीं बताई। कुसुम ऐसा करेगी क्यों? वो भी इतना बड़ा नाटक अपने रेप के बारे में। क्योंकि सर कुसुम को हर हाल में अपनी जॉब वापस चाहिए। मैंने पता किया सर, उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और कोविड में तो उसके फादर की जॉब भी चली गई, तो ऐसे में सारा परिवार का भार उसके ऊपर आ गया। तो हो सकता है कि उसने ये सब अपनी जॉब वापस पाने के लिए किया हो। एक काम करो आप लोग, विकास की माँ से बात करो, पता करो हादसे के वक्त विकास घर पर था या नहीं। सर कुसुम ने उस रात जहाँ से कैब ली थी वहाँ आसपास तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी दूर पर आगे जाकर एक ATM मशीन है जिसकी CCTV फुटेज में 8 से 8:30 के बीच में 5 कैब्स जाते हुए दिखी हैं। कैब में कौन बैठा था ये तो नहीं दिख पाया है, लेकिन उन कैब्स के नंबर देखे हैं, इसलिए हमने उन 5 को आज थाने बुलाया है। और सर कुसुम ने जिस फ्लाई टी-शर्ट वाले बाइक वाले की बात की थी, और उसने व्हाइट कलर का टी-शर्ट पहना हुआ था जिसमें एप्पल पाई फ्लाई लिखा हुआ था सर। फ्लाई एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो कि जंगल के पास पहाड़वाड़ी इलाके में आता है। वहाँ पर 6 डिलीवरी बॉयज काम करते हैं जो कि ये फ्लाई वाली टी-शर्ट पहनते हैं।
फिलहाल हमारी उन सबसे बातचीत चल रही है और साथ ही हमने 20 अक्टूबर की उनकी लोकेशन डिटेल्स भी मंगवाए हैं। सर, अगर उस रात उस जंगल वाले रोड पर कोई भी था इनमें से तो उनकी लोकेशन डिटेल से पता चल जाएगा। सर, कुसुम की मेडिकल रिपोर्ट। कुसुम की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसके साथ गैंग रेप नहीं हुआ था। शरीर पर मामूली खरोंच के निशान पाए गए, यानी कुसुम के साथ रेप हुआ था या नहीं इस बात का भी कोई सबूत नहीं है हमारे पास। सर, हो सकता है वो पहले से सेक्सुअली एक्टिव हो। लेकिन सर, उसका मेडिकल 1 हफ्ते बाद हुआ था, तो ये भी तो हो सकता है कि उसके जख्म खत्म हो गए हो तब तक। अगर गैंग रेप हुआ था तो मेडिकल में कुछ तो आता। गैंग रेप में ब्रुटैलिटी बहुत ज्यादा होती है, चोट ज्यादा गहरे होते हैं। भैया जी, पुलिस उस कुसुम के अपराधी को हर जगह ढूंढ रही है, घर गली मोहल्ला हर जगह पूछताछ जारी है। कुसुम और उसका परिवार अपने बुरे कर्मों का फल भोग रहा है। अब जाकर उन्हें पता चलेगा कि जब कोई घर की इज्जत पर हाथ डालता है तो क्या होता है। कुसुम, ला बेटा, मैं लगा देती हूँ। मैं सच बोल रही हूँ। उस रात मेरे साथ, मुझे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मेरी बात का भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो। मैं सच बोल रही हूँ, मेरे साथ। सर, ऐसा बहुत कुछ है जो कुसुम हमें बता नहीं रही है। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि वर्मा सर सही थे। क्या मतलब? तो कुसुम ने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? और ये सब 20 अक्टूबर से कुछ दिन पहले हुआ है। सर, वो 5 कैब ड्राइवर्स आ गए। आओ कुसुम, पहचानो इन्हें। क्या इनमें से है कोई कैब वाला वो? नहीं सर, इनमें से किसी की भी शक्ल मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। सत्या, तुम यहाँ? कितने कॉल्स और मैसेजेस किए मैंने तुम्हें, तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। तुम ठीक तो हो? सत्या, हम बाद में बात करते हैं, प्लीज। सुन, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे बस एक बार बता दो कि क्या गलती हो गई मुझसे। तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही। क्या तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? बोलो कुसुम, कुछ तो बोलो। शादी? तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना? तो क्या तुम ये जानने के बाद शादी करोगे मुझसे कि मेरा रेप हुआ है? क्या रेप? हाँ, रेप हुआ है मेरा। क्या कह रही हो? 4 लोगों ने मिलकर मेरे साथ रेप किया। मुझे अधमरी हालत में मरने के लिए छोड़कर चले गए थे वो लोग। और तुम जानते हो, मेरे माँ बाप भी उस पर भरोसा नहीं करते। ऐसा लगता है कि सारी गलती सिर्फ मेरी है। कि पूरी दुनिया मुझे शक की निगाह से देखती है और पुलिस भी मुझ पर यकीन नहीं करती। उन्हें भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। बोल, करोगे तुम मुझसे शादी? करना चाहते हो मुझसे शादी? जवाब दो मुझे, बोलो। मुझे तुम्हारा जवाब पता था।
इसीलिए मैं तुमसे भाग रही थी। कुसुम के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करने के। देखिए, हम इज्जतदार लोग हैं। पूरब ने जो किया उसका मुझे गुस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इतनी गिरी हुई हरकत करूंगा। 20 अक्टूबर की रात 9 से 1 के बीच आप कहाँ थे? 18 से 22 अक्टूबर के बीच में मैं शहर में था ही नहीं। मैं दिल्ली गया था काम से। ओमकार भी मेरे साथ था, आप चाहे तो इसे पूछ सकते हैं। हाँ भैया जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चाहे तो दिल्ली से भी पता कर सकते हैं। वो तो हम पता कर ही लेंगे, लेकिन आपके लिए फिलहाल एक मशवरा है, शहर छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता। सर, विकास की माँ से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि वो रोज रात 8 बजे तक सो जाते हैं। हो सकता है कि विकास उनके सोने के बाद घर से बाहर निकला हो। सर, ये फिरोज अहमद है, फ्लाई रेस्टोरेंट में काम करता है। क्राइम वाली रात उसने वो रोड क्रॉस किया था। रोज एक बात पूछनी थी तुमसे, क्या 20 अक्टूबर की रात क्या तुमने इस लड़की को कहीं देखा था? नहीं सर, उस दिन मैं उस रोड से गुजरा तो था, लेकिन रास्ता बिल्कुल खाली था सर। सर, मैं जाऊं? कुसुम, तो आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है? कुसुम, ऐसी बात नहीं है। बात को समझने की कोशिश करो। हमारे हाथ में ना तो कोई सुराग है, ना ही कोई सबूत है जो इस बात की पुष्टि कर सके उस रात तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ था। हमने उन 5 कैब ड्राइवर से बात की, उस बाइक वाले से भी बात की, लेकिन सबका यही कहना है कि उन्होंने उस रात तुम्हें कहीं नहीं देखा था। मतलब मेरी आवाज का, मेरे सच का कोई मोल नहीं है ना? सर, मैं बोल रही हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अधमरी हालत में लोगों ने मेरे साथ रेप की है, मुझे मरने के लिए छोड़कर चले गए। फिर भी मैं किसी तरह से पूरी हिम्मत करके यहाँ पर आई हूँ, और आप लोग कह रहे हैं कि मुझे आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, मुझे आप लोगों से उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। कुसुम, सत्या, तुम यहाँ? मैं यहाँ तुम्हारे मम्मी पापा से हमारी शादी की बात करने आया था। अगर तुम्हें मंजूर हो तो। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। मैं तुम्हारे साथ एक दुनिया की नई शुरुआत करना चाहता हूँ, तुम्हारी दुनिया को खुशियों से भर देना चाहता हूँ। बोलो कुसुम, मुझसे शादी करोगी? हर बार विश्वास टूटने के बाद भी, हर आस छूटने के बाद भी मैं नहीं टूटी। जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जिंदगी का नाम ही खेल है, और शायद मेरे हिस्से की हार का सिलसिला अभी बाकी था। जया जी, आपके पोते ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की है। देखते हैं कितने पानी में है। अरे, मेरे पोते के पसंद पे मुझे पूरा भरोसा है। देखना तुम लोग, मेरी बहू रानी सारी परीक्षाएं अव्वल नंबर से पास करेगी। कुसुम, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम्हें अगर और टाइम चाहिए तो तुम ले सकती हो। पापा जी, दादी जी, प्रणाम दादी जी। प्रणाम। खुश रहो। सत्या, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, वो बेटा वो पास वाले दुराई गांव में गया है। और सत्या की बहन की गोद भराई है ना, तो हम लोग तो जा नहीं पाए, इसलिए वही चला गया। तुम घबराओ मत, कल तक वापस आ जाएगा। आओ ना बेटा, आओ बेटा, तुम आ जाओ। ये शादी नहीं मानी जाएगी। अरे क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या हुआ दादी जी?
तूने हम सबको धोखा दिया है। शादी से पहले ही पाप कर बैठी है, तभी तो इस चादर पे के दाग नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है दादी जी, मैंने कोई पाप नहीं किया है। तुझे इस पाप की सजा जरूर मिलेगी। चल दादी जी, क्या कर रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं। भैया, सत्या भैया, वो भाभी उधर। क्या 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 हुआ क्या कुसुम को? अरे छोड़िए, जल्दी चलिए आप। सत्या भैया जल्दी चलिए। सत्या, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर वालों ने ही कुसुम की हत्या की है? मैं ऐसा सोचना तो नहीं चाहता, मगर जो क्रूरता उन्होंने दिखाई है उसके बाद उनसे कोई उम्मीद नहीं बची है। अपना परिवार कहने में भी शर्म आ रही है। लेकिन सर, जिस किसी ने भी मेरी कुसुम को मारा, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो क्या उससे मेरी बेटी वापस आ जाएगी? बोलो ना सत्या, ऐसा करने से कुसुम वापस आ जाएगी? सर, आप मेरी बेटी को वापस ला सकते हैं। सिर्फ वो शख्स ही नहीं, बल्कि आप सब लोग जिम्मेदार हो मेरी बेटे के मौत के। मेरी बेटी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि वो सच बोल रही है, लेकिन किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। सर, आपको तो विश्वास दिलाने की कितनी कोशिश की थी ना कुसुम ने, और आपको तो मान मर्यादा, समाज में इज्जत, उसके आगे अपने बेटे का दुख तक नहीं दिखा। अरे उसके आंसू तक नहीं दिखे। और सत्या, तुम उसको तो जिंदगी भर खुश रखने का वादा किया था ना, तो फिर क्यों उन दरिंदों के साथ छोड़कर चले गए तुम? वीना जी, मानते हैं हमसे चूक हुई है, लेकिन आपको आश्वासित करता हूं आपकी बेटी कुसुम को इंसाफ जरूर मिलेगा, विश्वास कीजिए। सर सुनिए, सर प्लीज सर, हमने कुछ नहीं किया सर। बात तो सुनिए सर, कहाँ लेके जा रहे हैं हमें? सर हमने कुछ नहीं किया सर, हम बेकसूर हैं हम लोग। कम से कम हमारी उम्र का तो लिहाज करो। अगर जेल जाऊंगी तो भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी? जब कुसुम के साथ इतना घटिया सलूक किया था, तब कहाँ गया था आपका ये भगवान? तब भगवान याद नहीं आया था आपको? और जो किया है उसकी सजा तो तुम सबको मिलेगी। माँ ने सिर्फ शादी रद्द करने के लिए कहा था, अब उसकी जान किस लिए ले ली हमें नहीं पता सर। चलो इनको। सर सुनिए चलिए। सर, हमने धुंधी गांव में लोगों से पूछताछ करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। सर, सबका जवाब एक ही है, किसी ने कुछ नहीं देखा। और सर, अगर ऐसे ही रहा तब तो सत्या के पापा और दादी को ऐसे लॉकअप में रखना मुश्किल हो जाएगा। ये सब हमारी गलती है। कुसुम के साथ इतना सब कुछ हो गया, हम उसके किसी भी गुनाहगार को सजा तो क्या पकड़ भी नहीं पाए। We have failed her. हाँ भाई साहब, कुसुम के मां ने थाने में बहुत बड़ा हंगामा किया था, और मुझे डर है कि कहीं पुलिस फिर से कुसुम के रेप केस को खंगालने ना लगे। लेकिन वो केस तो बंद हो गया था, पुलिस को कुछ भी नहीं मिला था। अब तो पुलिस के सामने कुसुम की हत्या का केस है, उसके ससुराल वालों पर आरोप लगा है। अब मुझे नहीं लगता हमें इसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत है। जरूरत है। कुसुम रेप केस की सारी फाइलें दोबारा चेक करने की जरूरत है। कुसुम रेप केस की फाइल ओपन करो, और जितने भी सस्पेक्ट 18 नवंबर की रात, यानी कि जिस रात कुसुम का मर्डर हुआ था, उस रात कहाँ थे, क्या कर रहे थे, सब पता करो। सर, हो सकता है कुसुम की हत्या पुराने केस से नहीं बल्कि नए क्राइम से रिलेटेड हो, जो उसके साथ धुंधी में हुआ। हाँ, तो दोनों केसेस से संबंधित जितने भी सस्पेक्ट हैं, सबकी डिटेल्स और अच्छी तरह से चेक करो। और हाँ, कुसुम की लाश हमें जहाँ मिली थी उस गांव के बाहर पता करो कोई सीसीटीवी है, अगर है तो उनकी फुटेजेस चेक करो, कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगेगा। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। कुसुम की मौत 18 नवंबर की रात 11 से 2 के बीच में हुई थी। और वो धागा
जो कुसुम के हाथ से मिला था उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक कुछ भी नहीं। धुंधी गांव के बाहर जहां से कुसुम की लाश बरामद हुई थी, वहां आगे वाली रोड पर एक एटीएम है जिसमें हमने 18 नवंबर की रात 11 से 2 के बीच वहां से गुजरने वाली सारी गाड़ियों के नंबर चेक किए और एक जाना पहचाना नाम सामने आया है। ये देखिए, ये बाइक फिरोज अहमद की है। ये वही आदमी है जिससे हमने कुसुम के रेप के सिलसिले में पूछताछ की थी। कुसुम के मर्डर वाली रात ये फिरोज धुंधी गांव के बाहर कर क्या रहा था? नहीं बताता हूँ सब मैं ढूंढी गांव के पास ही रहता हूँ साहब, लेकिन मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। मर्डर नहीं किया? अगर ऐसा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कुसुम के रेप के समय भी तू उसके आसपास था और मर्डर के समय भी? नहीं साहब, मैं मानता हूँ मैंने झूठ बोला था क्योंकि मैं किसी लफड़े में नहीं फंसना चाहता था साहब। क्या झूठ बोला था? साहब 30 अक्टूबर की रात मैंने उस लड़की को देखा था। 4 लोग थे, एक कार थी और वो लोग उसे उठा के लेके जा रहे थे सर। उसकी कार पे वो बिच्छू वाला स्टिकर होता ना, वैसा था वो स्टिकर था। ये रोज रोज हमें थाने बुलाने का क्या मतलब है? ये आपको सिर्फ बेल मिली है, केस रफा दफा नहीं हुआ। आपको रोज थाने में आकर हाजिरी लगानी पड़ेगी। छोड़िए चाचा जी, ये लोग सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। एक साइन यहाँ पर भी कर दीजिए। सर आपका शक सही था, कार मिल गई है, लोकेशन और कॉल डिटेल्स भी। कुसुम के मर्डर वाली रात ये इस नंबर से कॉल किया गया था उसे। उठा लो इसे। जी सर। कुसुम? ए हरी, ये तो मेरी कुसुम है ना। मनाया शादी के लिए, ये है कि मानती ना। क्या हुआ कुसुम? ये मार्क, ये तो उसके कंधे पे था जिसने मेरा रेप किया। तुमने मेरा रेप? नहीं कुसुम, कोई गलत फहमी हो रही है। सुनो मुझसे, तुम निकल जाओ इस वक्त यहाँ से। जाओ, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जानवर हो तुम लोग। मैं तुम लोगों को सजा दिलवा के रहूंगी। तुम सबको मैं जेल भिजवाऊंगी। जेल भिजवाएगी? तू जेल भिजवाएगी? दिखाता हूं तुझे। होंगे। ये कलावा हमें कुसुम के हाथ में मिला, और यही नहीं, ये कलावा हमें तुम्हारे पापा की कलाई में बंधा हुआ भी मिला था। अरे जांच पड़ताल की तो हमने पाया कि तुम्हारे खानदान में यह प्रथा है कि शादी के बाद सभी मेल मेंबर्स की कलाई में यह कलावा बांधा जाता है, लेकिन तुम्हारी कलाई पे नहीं था। और यही नहीं, हरी की गाड़ी पे हमें वो बिच्छू का स्टिकर भी मिला। अब शराफत से बताओ, तुम चारों ने कुसुम का रेप किया था ना?
कुछ पूछा मैंने, किसने किया था? ऐसे नहीं बताओगे। वर्मा, अच्छे से खातिरदारी करो इनकी। किसने किया था? शराफत से बता। बोल। बस मैंने किया है। तुम इंसान नहीं, जानवर हो, जानवर। जानवर ही नहीं, जानवर से भी बदतर है।